तो चलिए आज सफर करते हैं धर्मवीर भारती के उस मील के पत्थर उपन्यास की दुनिया में जिसका नाम है गुनाहों का देवता। ये एक ऐसी कहानी है जो प्यार, मासूमियत और समाज के बनाए दायरों पर ना बड़े गहरे सवाल खड़े करती है। कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद यानी प्रयाग से, और लेखक ने इसे ऐसे पेश किया है मानो मानो इसे किसी मनमौजी देवता ने बनाया हो। कोई बंधन नहीं, कोई कसाव नहीं, बस एक बेफिक्री, एक अल्लड़पन। और यही माहौल इस उपन्यास के मिजाज के लिए बिल्कुल सटीक पर्दा तैयार करता है। और इसी मनमौजी शहर में हम मिलते हैं अपनी कहानी के पहले और सबसे अहम किरदार से। तो सोचिए, सुबह का वक्त है और एल्फ्रेड पार्क में एक नौजवान टहल रहा है। ये है चंद्र कुमार कपूर, जिसे सब प्यार से चंदर कहते हैं। एक बहुत ही होनहार रिसर्च स्कॉलर, किताबों का शौकीन और अपने आसपास की हर चीज को ना एक बौद्धिक नजर से तौलने वाला विचारक। अच्छा, अब बात करते हैं उस रिश्ते की जो सही मायनों में इस उपन्यास का दिल है, उसकी धड़कन है। लाइब्रेरी में चंदर का इंतजार कर रही है सुधा, और देखिए मिलते ही उसका चुलबुलापन और हक देखिए, वो कितनी सहजता से कह देती हैं कि भाई चंदर, तुम अपने कार्ड पर मेरे लिए 2 किताबें निकलवा दिया करना। और बस यहीं, इसी छोटी सी बातचीत में हमें उनके रिश्ते की पूरी केमिस्ट्री दिख जाती है। चंदर मना करता है तो सुधा का जवाब आता है, हमें शर्म लगती है। ये कोई बनावटीपन नहीं है, बल्कि एक गहरा और सहज अधिकार है। ये छोटी सी नोक-झोंक उनके बेतकल्लुफ रिश्ते का आईना है, बिल्कुल साफ। तो सवाल ये है कि ये इतनी बेतकल्लुफी आई कहाँ से? असल में चंदर सालों से सुधा के घर का एक सदस्य जैसा ही है। सुधा के पिता डॉक्टर शुक्ला उसके लिए गुरु भी हैं और पिता भी। और तो और चंदर ने उस सुधा को संभाला है जो बचपन में आप कह सकते हैं एक जिद्दी और जंगली बच्ची हुआ करती थी। तो उनका ये जो बंधन है ना, ये दोस्ती से बहुत गहरा है। इसमें भाई बहन जैसा प्यार भी है और एक दूसरे पर पूरा हक भी। और उनकी ये नोक-झोंक चाय पर भी चलती है। सुधा प्यार से उसे छेड़ती है, मजाक उड़ाती है, और चंदर ना नुकर करते हुए भी आखिर में उसकी बात मान ही लेता है। यही छोटे छोटे पल उनके रिश्ते की नींव हैं। इनमें मासूमियत भी है और एक दूसरे के लिए गहरी परवाह भी। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उनका रिश्ता किसी परिभाषा में बंधा हुआ नहीं है। ये इतना स्वाभाविक है जैसे सुबह की रोशनी। एक ऐसा समर्पण जिस पर ना तो चंदन ने कभी सवाल किया और ना ही सुधा ने। ये रिश्ता बस है और यही इसकी पवित्रता है। तो इस पाक रिश्ते के अलावा चंदर के आसपास की दुनिया कैसी है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मिलते हैं 2 बिल्कुल अलग मिजाज के किरदारों से। उसी पार्क में चंदर की मुलाकात ठाकुर साहब से होती है। एक ऐसा इंसान जो हर चीज को ना शक की निगाह से देखता है। और दूसरी तरफ है जीवनलाल, एक कवि जो प्रेम और भावनाओं की दुनिया में खोए रहते हैं। ये दोनों किरदार जिंदगी को देखने के 2 बिल्कुल अलग, 2 विपरीत नजरिए पेश करते हैं। और इस बहस में चंदर का क्या मानना है? वो कवि को छेड़ने के लिए कहता है कि प्यार तो एक मानसिक बीमारी है और कविता उस बीमारी में बड़बड़ाने जैसा कुछ है। यहाँ चंदर का वो बौद्धिक, वो एनालिटिकल साइड सामने आता है जो सुधा की मासूम और भावुक दुनिया से कितना अलग है। अब चंदर के दिन में एक बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ आता है। उसे डॉक्टर शुक्ला के एक काम से एक रहस्यमयी पते पर भेजा जाता है। मंजिल है एक बंगला जिसका नाम है रोजदान, मतलब गुलाबों का बगीचा। नाम से तो खूबसूरती और रोमांस की उम्मीद जगती है ना? लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। बंगला वीरान पड़ा है, कंपाउंड में जंगली घास है, गेट टूटा हुआ लटका है और मेन दरवाजे पर मकड़ी का जाला है। रोजदान नाम एक कड़वी हंसी जैसा लगता है। और वहां चंदर का स्वागत होता है, एक बहुत ही अजीब और आक्रामक तरीके से। एक बीमार, पीले चेहरे वाला आदमी उस पर चिल्लाता है, गुलाब चुराने का इल्जाम लगाता है। माहौल में रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। तो आखिर ये आदमी है कौन? उसकी बहन पाम उसकी दर्दनाक कहानी बताती है। ये प्यार, धोखे और टूटन की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने इस आदमी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया और उसे हकीकत से बहुत बहुत दूर कर दिया। और इस हादसे ने पैम के नजरिए को भी पूरी तरह बदल कर रख दिया है। यहीं हम पैम से मिलते हैं, एक ऐसी लड़की जो दुनिया को बेहद कड़वी और सनकी नजरों से देखती है। मतलब एक ऐसी इंसान जिसका दुनिया, रिश्तों और भावुकता से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। उसके लिए शादी एक धोखा है और यादें एक पागलपन।
और बस इसी एक मुलाकात से दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने आ जाती हैं और चंदर अब इन दोनों के बीचों बीच खड़ा है। उपन्यास का जो केंद्रीय संघर्ष है ना, वो यहीं से उभरता है। एक तरफ है सुधा की दुनिया, जो मासूमियत, समर्पण और स्वाभाविक प्यार से भरी है, और दूसरी तरफ है पाम की दुनिया, जो टूटे हुए रिश्तों, धोखे और कड़वे अनुभवों से बनी है। चंदर अब इन दो ध्रुवों के बीच फंस गया है, जहां उसके आदर्शों का सामना एक ऐसी कड़वी हकीकत से होता है जो हर चीज पर सवालिया निशान लगा देती है। और यही वो सवाल है जो ये उपन्यास हम सबके सामने रखता है। क्या सुधा जैसी मासूमियत और पवित्रता पाम की दुनिया जैसी कड़वी हकीकत का सामना कर सकती है? ये वो सफर है जिस पर चंदर अब निकलने वाला है, और यही सवाल गुनाहों का देवता की आत्मा है।